तुम्हारा पूरा नया व्यवस्था, तुम्हारा समाज व्यवस्था धोखे के ऊपर खड़ा है। यहाँ पर जो नहीं है वो महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है और जो है उसे लोग देखते नहीं। पूरा समाज व्यवस्था मूर्खों की जमातों से भरी है, मूर्खता से भरी है। तुम जरा आंख तो खोलो, किसे तुम हिंदू कहते हो? कौन है वो हिंदू? तुम कहोगे हिंदू तो धर्म है, सनातनी धर्म है। जरा मुझे बताओ हिंदू है कौन? अगर धर्म ही है, धर्म की तो परिभाषा है, धर्म का परिभाषा, रिलीजन का परिभाषा अगर हम संप्रदाय ठहराए तो हिंदू कोई संप्रदाय होगा, जिस संप्रदाय का कोई एक दर्शन होगा, कोई रोज का दिनचर्या होगा, कोई उसका अभ्यास होगा, कोई उसकी संस्कृति होगी, फिर जाके वो एक धर्म कहलाएगा, एक रिलीजन कहलाएगा, एक संप्रदाय कहलाएगा। पर किसे तुम हिंदू कहोगे? शाक्त को, वैष्णव को, या फिर शैव को, गोरख के अनुयायी को, कानपत्य को, कामाचारी को, वामाचारी को, तांत्रिक को, सहजिया को, वेदांतिक को, नेड़ानेड़ी को, तांत्रिक को, अद्वैतवाद को, किसको तुम हिंदू कहोगे? यहाँ कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ लाखों धर्म थे। ये बात तुम्हें स्वीकार करनी होगी। हिंदू कोई एक धर्म है ही नहीं। अगर संप्रदाय रिलीजन की बात करें तब हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। 1000 रिलीजन को एक साथ तुम हिंदू कह रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। यहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय थे। क्रिश्चियनिटी को देखो, एक संप्रदाय है क्योंकि एक दर्शन है। तुम कहोगे वहां पर तो प्रोटेस्टेंट है, वहां पर तो कैथलिक है, वहां पर तो ट्रेडिशनल है, वहां पर तो ऑर्थोडॉक्स है। नहीं, वो संप्रदाय में थोड़ा सा इधर उधर की रास्ता पकड़ लिया, परंतु वृक्ष एक ही है। वृक्ष जीसस से ही आता है, वृक्ष टेस्टामेंट से आता है, दर्शन एक है, यीशु एक है। इस्लाम में देखो, तुम कहोगे उधर तो सिया है, सुन्नी है, परंतु दर्शन वही मोहम्मद से आती है। परंतु हिंदू में कोई एक दर्शन नहीं है। यहाँ पर तो परस्पर विरोधी दर्शन है, यहाँ पर पौतलिक दर्शन है, यहाँ पर अद्वैतवाद दर्शन है, यहाँ पर निराकार दर्शन है, और तो और यहाँ पर नास्तिकता भी दर्शन है। यहाँ पर एक संप्रदाय नहीं था, पूरे भू भारत में एक से कहीं ज्यादा संप्रदाय और रिलीजन था। उन सारे रिलीजन को एक करने के लिए अगर तुम हिंदू रिलीजन, हिंदू संप्रदाय करने का कोशिश करोगे तो बेईमानी होगी। ये सफेद झूठ होगा जो तुम अपने आने वाले पीढ़ी को बता के जाओगे, और जिस दिन वो पकड़ लेगा उस दिन मूर्खता की ब्लैक बोर्ड पर तुम्हारा नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। इसलिए समय रहते ही सुधर जाओ। जो सत्य है उसे सत्य की तरह स्वीकार करो। मूर्खता में कब तक डूबोगे? विश्वविद्यालय में एक अध्यापक मुझे बहुत स्नेह करता था। एक बार प्रपत्र भरने के समय जो धर्म या रिलीजन का कलम था मैंने खाली छोड़ दिया। अध्यापक मुझे प्रपत्र वापस लौटा के कहा, यहाँ खाली क्यों रखे हो, इसे भर दो। मैंने कहा मैं किसी संप्रदाय में विश्वास नहीं करता, फिर क्या लिखूं? उन्होंने कहा अरे जो भी है लिखना तो पड़ेगा, विश्वविद्यालय का नियम है, तुम हिंदू हो, हिंदू लिख दो। मैंने कहा हिंदू, अगर हिंदू लिख दूं तो मिथ्या लिखना हो जाएगा, वहां पर आप दैत्य चारबाकी लिख दीजिए। अध्यापक बड़ा आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा ये सब मजाक छोड़ो, दैत्य चारबाकी ये भी कोई धर्म हुआ? ऐसा कोई रिलीजन का उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। मैंने कहा संप्रदाय तो है, पर उस संप्रदाय को आपने मान्यता नहीं दिया, और मैं तो बिल्कुल डटा हुआ हूं। अगर लिखना है तो सच्चाई लिखूंगा, झूठ नहीं लिखूंगा। आप ही बता दो क्या लिखना है। उन्होंने कहा हिंदू लिख दो, बात खत्म, झंझट खत्म। मैंने कहा अगर हिंदू लिख दूं तो बात सही होगा, आप ही बताइए कौन हिंदू है?
शाक्त हिंदू है या वैष्णव हिंदू है, शैव हिंदू है या फिर कानपत्य हिंदू है, वामाचार्य हिंदू है या तांत्रिक हिंदू है, चारवाक हिंदू है। अगर सबको मिलाकर हिंदू बोले तो बात तो बिल्कुल बेकार मालूम पड़ेगा। जरा सोचिए, जो चारवाक बोल रहा है ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, इन सब की झंझट में पड़ो मत। दूसरा वेदांतिक कहता है वेद मानो, आत्मा मानो, परमात्मा मानो, फिर तो प्रताड़ना हो गया, फिर तो धोखा हो गया। हजारों अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मत है, इन सबको हिंदू बोल के आप किसे धोखा देने वाले हो? बड़ी गहरी अध्ययन, बड़ा अनबायस्ड अध्ययन करके बच्चों को ये समझाना होगा कि रिलीजन क्या है, संप्रदाय क्या है, आध्यात्म क्या है और हिंदू क्या है। तुम जिसे हिंदू कहते हो वो कोई एक संप्रदाय नहीं है, एक धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, जुडाइज्म एक धर्म है, यहूदी एक धर्म है, जोरास्ट्रियन एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, परंतु हिंदू एक धर्म नहीं है। हिंदुओं में हजारों धर्म है, हजारों रिलीजन, हजारों संप्रदाय है। सब संप्रदाय को मिलाकर अगर तुम हिंदू कह दोगे तो ये धोखा होगा, प्रताड़ना होगा, और इस प्रताड़ना की भूल पूरा समाज व्यवस्था चुकाता रहेगा। ये जितने भी लोग जहां भी देखोगे हिंदुत्व का बात करता है, सनातनी का बात करता है, ये सब बड़े से बड़ा मूर्ख है। कोई तुम्हारा एक धर्म नहीं है। आर्यभट्ट में अलग धर्म चलता था, दक्षिण भारत में अलग अलग धर्म थी, पश्चिम भारत में अलग धर्म और पूर्व भारत में अलग धर्म। एक एक जगह में एक एक संप्रदाय था, एक एक मत था, एक एक उनका पथ था। रामकृष्ण ने बोला था, जो तो मौत तो पौत। जितने ही धारणा है, जितने ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उतने ही रास्ते हैं, और ये भारत के हिंदू समाज के लिए सबसे अच्छा, सबसे उत्तम कही गई बात है। भारत की व्यवस्था को दर्शाती सबसे बड़ी बात अगर किसी ने कहा वो रामकृष्ण ने। जितने मत उतने ही पथ, और भारत बहुपथ में विभाजित था, और इन बहुपथों को तुम एक पथ, एक संप्रदाय बोल दिए तो धोखा हो जाएगा, तो उनसे नाइंसाफी होगी। जो लोग कह रहा है हमारा धर्म, मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म सब एक है, हमारा रिलीजन, तुम्हारा रिलीजन सब एक है, हम सब हिंदू है, बात तो ऊपर ऊपर की ठीक है, पर आत्मिक स्तर पर तुम कभी एक नहीं हो सकते। तुम परस्पर विरोध में बंधे रहोगे। एक मत तो बोलेगा कि धन त्याग कर दो, दूसरा संप्रदाय कहेगा कि गणेश के पास जाकर हाथ जोड़ो और धन मांगो। फिर इस परस्पर विरोध को तुम कैसे ठुकराओगे? तुम किसको धोखा दोगे? कब तक धोखा दोगे? और इस धोखे से किसकी उन्नति होगी? उन्नति तो तब होगी जब सत्य को जैसा है वैसे ही स्वीकार हो। यहां पर कोई हिंदू धर्म नहीं, क्योंकि हिंदू बोल के कोई धर्म हो ही नहीं सकता। यहां पर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग रिलीजन थे, सबको मिलाकर तुमने एक नाम दिया, वो अलग बात है। उसको हिंदू धर्म कहो या कुछ अलग नाम दो, सनातनी कहो, कुछ भी कहो, उससे कुछ आता जाता नहीं, सत्य नहीं बदलता। यहां पर ऐसे संप्रदाय भी हैं जो कहता है ईश्वर नहीं है, परंतु प्रकृति का नियम है, और यहां पर ऐसा संप्रदाय है जहां पर लोग कहते हैं ईश्वर के नियम के द्वारा ही प्रकृति चलता है। दो अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग रिलीजन, और भारत की महानता तो यह है जिसको तुमने कमी बनाया, पश्चिम का अनुकरण किए और एक धर्म में अपनों सिमटने की कोशिश की। यही भारत के वैचित्र है, ये भारत का उन्नति का सोपान था, जहां पर इतने मत, इतने संस्कृति एक साथ सावस्थान किया। उसको तुमने नकारा, उसको तुमने पश्चिम के सभ्यता से मिलजुल खाने के लिए एक रिलीजन बना लिया। ये रिलीजन का कलम पश्चिम से आया। भारत अपना रिलीजन कभी बताता नहीं, वो तो आंतरिक व्यवहार था। रिलीजन और देश अलग था। तुम्हारा जो उस परमात्मा के साथ एक होने का सानिध्य, वो तुम्हारा बिल्कुल व्यक्तिगत था। उसके द्वारा राजतंत्र प्रभावित नहीं होता था, उसके द्वारा
देश प्रभावित नहीं होता था। परंतु इस्लाम में रिलीजन और नेशन एक साथ हो गया, राजतंत्र और रिलीजन एक साथ हो गया। इसके लिए राजतंत्र ने रिलीजन को व्यवहार किया, रिलीजन ने राजतंत्र को व्यवहार किया, और इसी को ठीक करने का कोशिश करके जीसस ने यहूदियों को इस चंगुल से बचाया था। जीसस ने कहा था भीतर का खोज करो। प्रोटेस्टेंट आके जीसस की इस बात को पकड़ा, कहा संप्रदाय रिलीजन व्यक्तिगत है, राष्ट्र से इसका कोई लेना देना नहीं। राष्ट्र अपने हिसाब से चलेगा, व्यक्तिगत रिलीजन अपने हिसाब से चलेगा। और भारत में यही हुआ था। इसके लिए भारत में कोई आंदोलन का जरूरत नहीं था, कोई क्रांति की जरूरत नहीं थी। ये भारतवासी के भीतर बैठा था। इसके लिए आज जगत में इतनी हिंसा, इतना मारपीट, इतना आपाधापी, ये सब भारत में कोई आवश्यकता ना था, क्योंकि भारत में वो ताकत था कि दूसरों की अलग मत को, परस्पर विरोधी मत को भी सह ले। यहाँ पर तुम देखोगे गांव के एक घर चारबाग की है, दूसरा गांव वैष्णव की है, तीसरा घर गोरख की है। यहाँ पर कबीरवादी भी हुए, यहाँ पर भजन आनंदी भी हुए। यही भारत की सुंदरता है। यहाँ पर हजारों धर्म, हजार संप्रदाय के लोग एक साथ रहे, और यही तुम्हारा गौरव है कि यहाँ पर हजारों संप्रदाय की सहवस्थान है। पर उनका धर्म, उनका रिलीजन, उनका संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय नहीं है। तुम अपने संप्रदाय को जानो, उसे उन्नत करो। लोगों के साथ तुम्हें विचार करने की कोई जरूरत नहीं। यह तो थोपा गया धर्म है, और इसी थोपने से भारत के बहुत सारे धर्म विलुप्त हो गए। भारत के बहुत सारे कल्चर, संस्कृति विलुप्त हो गया, बहुत सारे संप्रदाय विलुप्त हो गए, क्योंकि यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन चलने लगा। तुम्हारी सभ्यता की निपुण प्राचीन जो खोज था, उससे ऐसे न गवाओ। अगर तुम गुजरात में हो, अगर तुम कश्मीर में हो, अगर तुम दक्षिण भारत के किसी देश में हो, एक एक जगह में एक एक संप्रदाय महान हुआ करता था। उसकी महानता को ढूंढो, टटोरो, खोजो, निकालो क्या था वो धर्म, वो संप्रदाय, उसकी महानता, वो तुम्हारी। और ऐसा नहीं है उसको बाकी धर्म के समान होना होगा। तुम्हारा अपना ढंग है, अपना संस्कृति है। इतने वैचित्र में भी एकता है। जो लक्ष्मी की पुजारी है उसको लक्ष्मी की पूजा करने दो। जो माया को त्याग करने वाला है उसको माया को त्याग करने दो। जो कबीर के दोहे में उलझा है उसको कबीर के दोहे गा लेने दो। नहीं तो एक तरफ वो कबीर गाएगा, दूसरी तरफ कृष्ण का भजन गाएगा, मीरा की भजन गाएगी, फिर कहीं पहुंचना नहीं होगा। दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, और तुम समझोगे भी नहीं कि तुम्हारा उत्थान कहीं नहीं हो रहा है। तुम 2 कदम इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हो और 2 कदम उस रास्ते के लिए पीछे आ रहे हो। ऐसे ही तुम्हारा आध्यात्मिक उत्थान कभी संभव नहीं होगा। एक रास्ता लो, उसे महान बनाओ।